हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और अजीजों, मेरे पास कमेंट्स आया था देवेंद्र कुमार लाड़पुर, राजू राजपूत फरीदाबाद और राजेश कुमार फरीदाबाद। तो मैं आप लोगों का बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। आज मैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो दूसरा T20 मैच 23 फरवरी को ईडन गार्डन ऑकलैंड में खेला गया, न्यूजीलैंड के कप्तान सैटनर ने टॉस जीता और पहले इस बार उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी की दावत दी। उनके दोनों सलामी बल्लेबाज डेविड हेड और स्मिथ, आज वार्नर नहीं थे, स्मिथ दोनों ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए गए। पता चला कि टीम का स्कोर 32 रन था। स्मिथ 11 रन बनाने के बाद एलबीडब्ल्यू आउट हो गए फर्ग्यूसन की गेंद पे। तो पहला झटका लगा, ऑफ स्टंप के बाहर वो आउट हुए। गेंद को शफल करके आगे की तरफ गए थे और एलबीडब्ल्यू वो आउट हुए। तो ज्यादातर मैंने देखा कई बार ऐसे आउट हो चुके हैं, ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ जाते हैं शफल करके और गेंद अंदर को आ जाती है और वो एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। वर्ल्ड कप में भी वो फाइनल में एलबीडब्ल्यू आउट हुए तो उन्होंने रिव्यू नहीं लिया था और एक दो बार और। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो इनका ये इसमें शफल करके स्टंप पे आते हैं और गेंद जब उनके बल्ले पे नहीं आती है, पैड पे आती है, तो एलबीडब्ल्यू के चांस ज्यादा हो जाते। तो बॉलर इस चीज को ध्यान में रखें और कहीं वो उनके इस शॉट को वीक जोन न समझ लें। तो इसमें तो आउट हुए 32 रन पे। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान मिशेल मार्श, दोनों ने बहुत ही बढ़िया जबरदस्त बल्लेबाजी की और इसको तो तेजी से बढ़ाया। 6.4 ओवर में 85 रन तक पहुंचा दिया, बहुत ही तेज। उसके बाद ट्रेविड हेड 45 रन बनाने के बाद शेयर्स की गेंद पे आउट हुए। उन्होंने 45 रन 22 गेंदों में और 2 चौके और 5 जबरदस्त छक्के लगाए, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी। और उसके बाद पता चला कि एक के बाद एक विकेट, ऐसा लग रहा था 200 से ज्यादा रन बना लेंगे, 200 या 20-25 रन बना लेंगे, जबकि 6.4 ओवर 85 रन थे। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि बहुत ही तेजी से रन बनाएंगे, 200 से ज्यादा रन बना लेंगे, लेकिन एक के बाद एक विकेट निकलता चला गया और फर्ग्यूसन ने बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी करके ऑस्ट्रेलिया के बॉलरों की कमर तोड़ दी और पूरी टीम 19.5 ओवर में 174 रन बनाने के बाद आउट हो गई। फर्ग्यूसन ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की। उन्होंने 3.4 ओवर किए और उन्होंने 3.5 ओवर में उन्होंने 12 रन देके 4 कामयाबी हासिल की। ट्रेविड ने बहुत ही बढ़िया 45 रन की पारी खेली और मिशेल मार्श ने 26 रन की बहुत ही जबरदस्त 21 गेंदों में, जिसमें कि उन्होंने 1 चौका 2 छक्के। और जो रही सही बची कुछ कसर थी, वो पैट कमिंस ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। आखिरी जो टैलेंडर्स बल्लेबाज थे, बॉलर थे, उन्होंने पैट कमिंस से बहुत ही बढ़िया 28 रन की पारी खेली, जिसमें कि उन्होंने 5 चौके लगा। वो बहुत ही काम आए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 22 गेंदों पे। अब न्यूजीलैंड उसका पीछा करने उतरी। पता चला कि ताश के पत्तों की तरह पूरी टीम ढह गई। 102 रन पे 17 ओवर में पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। सिर्फ 42 रन की पारी ग्लेन फिलिप्स ने खेली, जिसमें कि उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के लगाए 35 गेंदों में। पता चला कि ऑस्ट्रेलिया ने 72 रन से वो मैच बहुत ही आसानी से जीत लिया। अब मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि पहले मैच में भी आपने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, उसमें 215 रन बनाए थे, वो भी ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट के नुकसान पे जीत लिए। उस मैच को जीत लिया, 6 विकेट से जीत लिया। उसने 20 ओवर में 216 रन बना लिए। अब दूसरा भी टॉस आपने ही जीता और वो भी टॉस जीतने के बाद आपकी चॉइस, आपने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया न्यूजीलैंड ने। उसमें ऑस्ट्रेलिया को कम स्कोर पे आउट कर दिया, 174 पे आउट कर दिया। पता चला कि वो भी उसने नहीं बनाने दी। तो चॉइस आपकी, मर्जी आपकी और आप जैसा चाहें वैसा करें। तो उसके बाद भी उसने, ऑस्ट्रेलिया ने ये दिखा दिया कि वो ज्यादा स्कोर को भी चेस कर सकती है और कम स्कोर बनाती है तो उसे भी नहीं बनाने देंगी। तो मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि ऑस्ट्रेलिया को वैसे ही फेवरेट नहीं कहा जाता। वो बहुत ही जबरदस्त टीम है, हर माहौल में, हर मौसम में, हर कंडीशन में, हर ग्राउंड पे और हर पिच पे वो ढल जाती है और अपना नेचुरल गेम, बहुत ही जबरदस्त गेम खेलती है। उसे इस चीज से कोई मतलब नहीं कि कौन सा ग्राउंड है, वो अपना नेचुरल बहुत ही जबरदस्त गेम खेलती है। किसी भी विकेट पे, किसी भी मौसम में उसे ढल जाना
और मैच को जीतना उसकी एक आदत सी बन गई है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि सारा कुछ न्यूजीलैंड का था, ऑस्ट्रेलिया को उसमें था ही क्या। टॉस आपने दोनों जीते, चॉइस आपकी पूरी थी, आपने पहले बल्लेबाजी की 215 रन बना के पहले T20 में, वो ऑस्ट्रेलिया ने चेस कर लिया। बाद में आपने दूसरे T20 में फील्डिंग करने का फैसला किया, पर चला के 174 पे आउट कर लिया, वो भी उसने तुम्हें नहीं बनाने दिए। तो टॉस दोनों तुमने जीते, चॉइस दोनों तुम्हारी पूरी हुई, तो ऑस्ट्रेलिया को उसमें था ही क्या। न्यूजीलैंड का ग्राउंड, विकेट तुम्हारा, फैंस तुम्हारे, दर्शक तुम्हारे और पिच तुम्हारी, सारा कुछ न्यूजीलैंड का ही था। ऑस्ट्रेलिया को उसमें कुछ नहीं था। ग्राउंड आपका आएगा, दर्शक आपके हैं, फैंस आपके हैं और पिच आपकी है, माहौल आपका, आबोहवा आपकी, सारा कुछ आपका। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का उसमें कुछ भी नहीं था। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की एक चीज थी, उसका अपना अच्छा खेल और उसकी जीत। वैसे ही किसी का नाम नहीं हो जाता जब तक कि कोई बहुत अच्छा ना हो। अब सारी चीजें एक तरफ कर दो, फैंस, दर्शक, ग्राउंड, पिच, न्यूजीलैंड और उनकी आबोहवा, सारी कुछ एक तरफ, और ऑस्ट्रेलिया की जीत सबसे आगे। तो इसे ही कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। बहुत ही जबरदस्त। और पैट कमिंस ने जो 28 रन की पारी खेली और एक विकेट लिया, उसकी वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। और ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में 2-0 से हरा के अब वो 2-0 से आगे हो गई। बहुत ही जबरदस्त। और मैंने पहले भी कहा था, अगर मुझसे कभी भी कोई पूछता है कि आपकी फेवरेट कौन है, तो मैं बेझिझक, बिना किसी झिझक के कह देता हूं कि ऑस्ट्रेलिया। क्यों? कि वो एक ऐसी टीम है कि कहीं भी हो, किसी भी ग्राउंड में, और किसी एक के ऊपर डिपेंड हो के नहीं, उनका कोई भी बल्लेबाज कहीं भी खेल जाता है। जैसे कि अब आपने देखा होगा, पैट कमिंस 28 रन बना के चले गए। कौन कह सकता था कि ऐसी कंडीशन में कि टॉप ऑर्डर पूरा चरमरा गया था और वो 28 रन की पारी, और वो भी 22 गेंदों में 5 चौके, और वो बहुत ही काम आया। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की एडम दम्पा ने, 4 ओवर किए, 34 रन और 4 कामयाबी हासिल की। और पैट कमिंस को जो उन्होंने 28 रन की पारी खेली, उनकी वजह से और एक विकेट लिया था, मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया और 2-0 से ऑस्ट्रेलिया आगे। और न्यूजीलैंड में कोई भी टीम जाए, न्यूजीलैंड में जाके न्यूजीलैंड को हराना इतना आसान नहीं है। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है कि न्यूजीलैंड में जाके न्यूजीलैंड को हरा देगी, इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को हरा देगी, भारत में जाके भारत को हरा देगी, अफ्रीका में जाके अफ्रीका को हरा देगी। इसीलिए उसे फेवरेट कहा जाता है, इसीलिए उसे नंबर 1 कहा जाता है। अगर सारी टीमों को कंपेरिजन किया जाए तो सारी टीमों को एक तरफ कर दिया जाए और ऑस्ट्रेलिया को अलग कर दिया जाए। जब बताया कि कौन सी अच्छी है, तो उन 8 की 9 की गिनती की जाए, उसे तो अलग ही रख दिया जाए कि वो, उसका तो किसी से कंपैरिजन नहीं है, वो सबसे अलग है, सबसे ऊपर है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, वही जीतेगी जो अच्छा खेलेगा। और मैं अपनी वीडियो को यहीं पूरा करना चाहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी बजाना ना भूलें। आदाब।